सरकार ने उनको भगेड़ू, शरणार्थी और फांकीबाज बनाने पर तुली हुई है। जब तक शिक्षक और शिक्षा को एक मान्यता और संस्कार युक्त शब्दों से नहीं आप नवाजेंगे, तब तक शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं होगा। आप शिक्षकों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। एक और आप सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, टेट ले रहे हैं, सीटेट ले रहे हैं, दक्षता परीक्षा ले रहे हैं और बीएड होना चाहिए, और एक के बावजूद एक नई प्रणाली अपना रहे हैं और शिक्षक उसको पार करके एक सक्षम शिक्षक के रूप में आ रहे हैं। अब बीपीएससी, सक्षमता, अब सब पास करके उत्तीर्ण होके आ रहे हैं, इसके बावजूद आप उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। साजिश है सरकार की, ये डबल इंजन की सरकार की, और पूर्व में महागठबंधन की सरकार ने भी इस तरह का प्रयोजन किया कि शिक्षक को उधेड़बुन में बीच मझधार में ले आवे और उसके बाद इनका कोई निराकरण नहीं है। शिक्षक आज राजकर्मी के दर्जा के लिए, और ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उठाया गया मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा था। राजकर्मी, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दो, और एक साजिश के तहत आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। ये कहां का इशारा है? ये सब राजनीतिज्ञों की गहरी चाल है कि 6 लाख शिक्षकों को खंड खंड में बांटकर और टुकड़े टुकड़े में बांटकर इस पर स्वतंत्र रूप से राज करो, और वेतन जिसमें भुगतान नहीं देना पड़े। आप गैर योजना में कब लाएंगे? आप राजकर्मी का जैसे दर्जा देंगे, इनकी सारी सुविधाएं इनको देनी होगी। इनका वेतन भुगतान अभी नियमित नहीं हो रहा है, इनका पीपीएफ नहीं कट रहा है, इनका एनपीओ के तहत ये नहीं हो रहा है, और पेंशन योजना, जब वेतन आप समय पर नहीं दे रहे हैं और वेतन देने के पैसे नहीं हैं आपके पास, तो ये नई नई साजिश रचते हैं शिक्षकों के खिलाफ। राजेंद्र प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी, फर्नीश्वर नाथ रेणु बहुत बड़े बड़े बिरले बोड़ा पर बैठकर पढ़े हैं। आपके यहाँ उपस्कर की व्यवस्था नहीं है तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? ये सरकार की जिम्मेवारी। ये तो फांकीबाजी कर रहे हैं नौकरशाह लोग। सरकार तो अभी कुछ है नहीं, और शिक्षा के क्षेत्र में एक आईपीएस को बैठा दिया गया है जिससे शिक्षा को कोई मतलब नहीं है। एक फल लाने गए होंगे, एक चावल देखने गए होंगे, एक दाल लाने गए होंगे। बिल्कुल सही उस पंचायत टोला सेवक ने कहा, शर्म आनी चाहिए एसीएस महोदय को। आप एसी कमरे में बैठकर वीडियो कॉलिंग कीजिएगा। चूंकि आप आईटी में पीएचडी हैं, तमिलनाडु की शिक्षा क्या यहां लाना चाह रहे हैं? एक एस सज्जन कुमार हैं, एससीईआरटी के निदेशक, वो कौन सा प्रशिक्षण दे रहे हैं? सब में घालमेल है और सब में कमीशन खोरी है, जो विद्यालयों से, प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर सचिवालय तक पहुंचता है, और सारे जितने भी शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं सबकी संलिप्तता है इस भ्रष्टाचार में। और कमीशन खोरी नहीं है तो क्यों आप ही कर रहे हैं? आप क्यों नहीं प्राइवेट को दे देते हैं? क्यों नहीं दीदी को दे देते हैं? आप विद्यालयों से, प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर सचिवालय तक पहुंचता है, और सारे जितने भी शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं सबकी संलिप्तता है इस भ्रष्टाचार में। और कमीशन खोरी नहीं है तो क्यों आप ही कर रहे हैं? आप क्यों नहीं प्राइवेट को दे देते हैं? क्यों नहीं दीदी को दे देते हैं? आप क्यों नहीं शिक्षा जो दीदी हैं उनको दे देते हैं, आंगनबाड़ी को दे देते हैं? यह व्यवस्था, शिक्षक खाना बनाएंगे क्या? तो उनकी व्यस्तता रहेगी ही, पढ़ाई चौपट होगा ही, और उनकी जब तक जांच नहीं होगी, सीबीआई से कराए, उसकी जांच ईडी से कराए कि कैसे कमीशन खोरी एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर सचिवालय के एसीएस महोदय तक पहुंचता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये भी अभी जो है बोड़ा पर बैठने की बात कहते हैं, शिक्षक को लापता दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। अपमानित करने का प्रयास छोड़ दीजिए। अपमानित जब तक करते रहिएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अपने से काम नहीं करेंगे। इसमें तो एकदम उदाहरण है। थंब इंप्रेशन हो रहा है सक्षमता परीक्षा के शिक्षकों को, उत्तीर्ण शिक्षकों को, बीपीएससी का, उसमें हो रहा है 1000 रुपया, 1500 रुपया प्रति शिक्षक लिया जा रहा है। सारे शिक्षा
विभाग के जितने भी जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, और भ्रष्टाचार तो अंतिम सीमा तक पहुंच गई है। तो शिक्षक क्या करें? जवाबदेही उनकी नहीं है। आप वेतन समय पर नहीं देते हैं, उनका स्थानांतरण समय पर नहीं करते हैं, नियमावली के अनुसार उनका संचालन नहीं करते हैं, आप सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं आप। आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और चूंकि एसीएस महोदय जो हैं, ये जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुस्त है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुस्त है, जितना डीपीओ पदाधिकारी को फैसिलिटी गाड़ी है, और इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है क्या? तब ना आपको वीडियो कॉलिंग हो रहा है। आप पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी को वहां का डिसमिस कीजिए, तब शिक्षकों पर एक्शन लीजिए, वहां का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जेल भेजिए। कौन सी एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच कर सकती है? वो तो एसीएस महोदय और ये सुशासन की सरकार बतलाएगी। ये माननीय नीतीश कुमार जी और ये जो शिक्षा मंत्री ढिढोरा पीट रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया में छा रहे हैं कि शिक्षक जो है मैं सब काम करूंगा। क्या कार्य हो रहा है? तो वीडियो कॉलिंग से आप ही का पर्दा खुल रहा है। पर्दे के पीछे से काम नहीं कीजिए, पर्दे के आगे आइए और समाज को दिखाइए। जहां ग्रामीण भी कमीशन खोरी में है, वहां का मुखिया कमीशन खोर है, वहां का पंचायत सेवक, बीडीओ, सीओ, सारे तंत्र भ्रष्ट हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं आप।